हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, देखते हैं। देखते कंट्रोल होता है कि नहीं। सुनिए, अगर हम कंट्रोल ना करें तो बोल, आज की रात में हम कंट्रोल ना करें तो मेरा मतलब है अगर हम कल से कंट्रोल करें तो जैसे तुम्हारी मर्जी। इस घर में छिपकलियां बहुत हैं। कल फिर अगर तुम्हारी साड़ी में वो मीठू भी बोल रहा है। ठीक है। गाना आ गया। नौकरी मिलने के इतने फायदे। नौकरी मिल अच्छा गई ये है बताइए, काम कहाँ मिला? काम मिला है बस कंपनी। कैसा काम बताइए ना। बिल्कुल मालिक जैसा। मालिक? हाँ, मालिक के बाद मैं ही मालिक हूँ। अच्छा, हाँ, बड़ा ही मालिक साफ सुथरा काम है। बड़ा ही साफ सुथरा। जो काम के लायक नहीं होता ना, उसे हम निकाल बाहर करते हैं। निकाल बाहर करते हैं? हाँ, कहने का मतलब यह है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो सब मेरे ऊपर है। मालिक के पास पूरी नहीं मालिक। जिम्मेदारी? हाँ, बड़ा कठिन काम होगा। नहीं, कठिन काम तो नहीं है, बड़ा आसान काम है। मालिक बैठ के करता है, मैं लेट के। चलो मैं खुश हूँ, आपको नौकरी तो मिल गई। हाँ, और ये देखो 500 रुपया एडवांस। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे। मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत खर्चा, मुझे 1 नहीं 500 चाहिए। दो लोग मुझे 500। ये लो, इसमें से 250 रुपया ये लो, तुम रखो। और ये बाकी के 250 रुपए से महीने का राशन खरीद के लाता। तुम जल्दी से मुझे लिस्ट बना करके दो। हाँ, चलो 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 चलो। ये पांचवे काम चल रहे हैं। ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, बीपी मगर हो। यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ निकल आया। तुम गए तो मैं भी गया। उसका दोस्त जय हो था, भारतीय टेलीफोन निगम की। उसने वो खोल लिया। तीसरी हो गई क्या है? शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? मेरे 10,000 पहला कॉल ही। हेलो, मेरे पैसे कब? हेलो मेरे हेलो 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 मैं हेलो मैं हेलो मैं हेलो मैं मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब, क्या है, निकलो यहाँ से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए। मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो करो करो। साइड। हेलो। हाँ बोलो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। पर्सनल है। वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंधे की एक्टिंग कर रहा है, वो मेरे मामा है। जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। यार क्या? अच्छा, उसका बाप आया। बस एक मिनट। बस करो ना जी। अरे बस हो गया। एक वाला खा लो ना। एक 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 शाबाश। ये लो पानी, ये लो पानी पी लो। अब बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा सा छोटा सा। हाँ। अरे अरे डैडी, बाबूजी। आप कब आए? बस पाए लगे बाबूजी। जीते रहो बेटे। आप कैसे हैं डैडी? एकदम फर्स्ट क्लास। अब तुम दोनों को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मम्मी भाभी भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है। आइए बाबूजी, बैठिए ना। हाँ आइए। थैंक यू बेटा। आइए। बेटा ये तो बताओ, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं तो फिर ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा
तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूं। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, पर शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर, अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूं तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी, अब तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम हाँ, लेंगे। ये चीज। मगर बेटी। नहीं डैडी, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा डैडी, ये बताइए आप क्या खाएंगे? खाऊंगा। बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीता। नए जमाने के इतने बड़े वकील होकर आप पुराने ख्यालात की वकालत करते हैं। बताइए ना क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। बैठे ना बाबूजी, बैठे। सुनिए। हाँ है, एक मिनट। जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। हाथ रखिए। बस। तौलिया। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ, सुनिए, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ, अभी लाता हूँ। मैं इसमें शक्कर डाल के लाती हूँ, तुम जाके बाहर बैठ जा। सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबूजी। आइए आइए। बैठिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई। ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात? हाँ, रात का भात रखा था, मैंने उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी बात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है? अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से मिला है? हाँ मिला, और देखा, हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगा कर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप ही रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। हाँ जी, अरे हाँ, मेरे भाई का भी राधा यही के हाथ हाल से है। बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है। लो तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसे भी मैं ही खा लूंगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। बस बस, अब ऊपर जाइए। हाँ, मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं, उस घर में जो मर्द है वो पति है, हाँ। और जो औरत है वो पत्नी है। अभी सोचिए हाँ यार भाई, ये बहुत अच्छी एक्टर है। खाने नहीं लो पी लो। कैसी लगी बेटी के हाथ की मीठी बात? अच्छी है ना? अब तो साथ हुआ भाई। यार ऐसे क्या करती हो? रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची? खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है।
क्या हुआ मोहन? पता नहीं, कुछ खराबी आ गई है। ओह शिट। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ अभी। ये तो पहली उसको पसंद करता था। ये वो लड़की हाँ। गोरी। हेलो, ये दिखे जो बाहर गाड़ी खराब हो गई। हेलो, तुम यहाँ इस गांव में रहती हो? मैंने तो सोचा था हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदली हुई लगती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्टरी तो दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब तुम समझी मैंने हीरा से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी रसोई और बच्चों की झंझट में गंवाना नहीं चाहती थी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। मुझे देखो, जमीन पर पांव कभी कभी रखती हूँ, और तुम सपनों को खरीदना चाहती हो, मगर हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो। अच्छा, वो गुस्से में बैठा है, उसने सुन लिया है ना सारा। अच्छा, वो अब क्या करेगा? लेकिन ये मनोज भाई पीछा मुझे लगता है कि अब कुछ वो बड़ा करेगा। नहीं, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ रही लड़की? इसको डबल धमाका छोड़ दी, ये भी उसने लेकिन वो जैसे उसने कलेक्टर का कहा है ना, हो सकता है कि वो इसे कहे कि आप नौकरी करो। हाँ, ये भी हो सकता है यार, क्योंकि पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो है। जैसे वो ताने दे रही थी ना या कि ये कोई इतना बड़ा करे, शायद कोई ऐसी गेम खेले शायद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में वो देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो पता चलेगा। जल्दी से मूवी का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। भूलें।